भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। जो आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बच्चों की आदत होती है कि अगर वह कोई काम करते हैं तो उन्हें उसके परिणाम का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में यह श्लोक उनके बहुत काम आ सकता है। इस श्लोक का अर्थ है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल की इच्छा के लिए मत। के श्लोक नंबर 3, हे निष्पाप। इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से ज्ञानियों की निष्ठा तो ज्ञान योग अर्थात अपनी ही सूझबूझ से निकाले भक्ति विधि के निष्कर्ष में, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से अर्थात सांसारिक कार्य करते हुए साधना करने में। गीता श्लोक 5, यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन, और निश्चय करके युद्ध करो। के अनुसार श्लोक नंबर 6 ऐसे पूर्ण परमात्मा से जीवात्मा की विजय होती है, अर्थात सर्व कार्य सिद्ध तथा सर्व सुख प्राप्त होता है, तथा परम गति को अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है, तथा मन व इंद्रियों पर भी वही विजय प्राप्त करता है। श्लोक नंबर 6, ईश्वर के तुल्य कुछ भी नहीं है, न ही उससे श्रेष्ठ कुछ है। श्री कृष्ण सर्वोच्च भगवान हैं, जो शाश्वत, सर्वज्ञ और अनंत आनंद हैं। वह आदि और अंत से रहित है, सबका मूल है और सभी कारणों का कारण। श्लोक नंबर 7 में लिखा है, ईश्वर के तुल्य कुछ भी नहीं है, न ही उससे श्रेष्ठ कुछ है। श्री कृष्ण सर्वोच्च भगवान हैं, जो शाश्वत, सर्वज्ञ और अनंत आनंद हैं। वह आदि और अंत से रहित है, सबका मूल है और सभी कारणों का कारण है। हमें श्लोक नंबर 8 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान के सभी रूप उनका विस्तार हैं या श्री कृष्ण के विस्तारों के विस्तार हैं, जो भगवान का मूल स्वरूप हैं, और इसलिए सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा परम परमेश्वर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। श्लोक नंबर 9 मेरे परम भाव को वह सर्व प्राणियों के महान ईश्वर अर्थात पूर्ण परमात्मा को न जानते हुए मूर्ख लोग मुझका मनुष्य शरीर धारण करने वाला तुच्छ समझते हैं, अर्थात मुझे कृष्ण रूप में समझते हैं।